कैसे हो बालक? तो आज हम आपकी कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपने कमेंट किया है हमारे यूट्यूब पे, और आपने जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, अलग-अलग प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने किया है। कुछ एक बच्चों से हमारी शिकायत भी है। जैसे एक बच्चा है मिथिलेश, उसका नाम है। मिथिलेश क्या करता है कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, क्योंकि मैंने नंबर दिया है, नो डाउट मैंने नंबर दिया है कि वो कोई भी प्रश्न को हमसे पूछ सकता है। अब वो मुझसे पूछता है कि ये बहुत ही फ़नी क्वेश्चन है। वो मुझसे पूछता है कि सर ये वाला जो प्रश्न है हमारे कोचिंग में पूछा गया है, आप हमें जल्दी से जवाब दीजिए। तो बच्चा, विद्यार्थी, बालक ऐसे प्रश्नों के लिए नहीं हैं हम। जब आपको लगे कि कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न हो, जैसे वो प्रश्न पूछता है 1 मोल कार्बन में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं कि नहीं? आप सही या गलत बताइए। तो ऐसे प्रश्न अगर आप पूछोगे तो बिहार में लगभग 80 लाख बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों की संख्या है, तो ऐसे हम जवाब नहीं दे पाएँगे। ठीक है? ऐसा लगेगा मुझे कि ये जो प्रश्न है ये वाजिब है आपका और बताना ज़रूरी है। इसका प्रश्न आप किताब पढ़ोगे, इससे क्लियर मिथिलेश पता चलता है, मिथिलेश शाह जो हैं, इनसे क्लियर पता चलता है कि आप किताब को नहीं पढ़े हो, आप अच्छे से बारीकियों से नहीं पढ़ रहे हो। किसी कोचिंग में पूछा गया प्रश्न आप हमसे पूछ दिए। दूसरा, एक इसका तो मैंने जिसको जवाब दे दिया, फिर वो क्या करता है कि फ़ोटो खींच करके फिर हमें किताब का भेज देता है, और इसमें 17 प्रश्न हैं। 17 प्रश्न में से 17 प्रश्नों को पूछता है कि सर आप मुझे पूरा बता के आंसर और क्वेश्चन लिखिए। तो बच्चे ऐसे हम नहीं बता सकते। फिर मैंने उसको बताया कि बुक पढ़ो, उसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, फिर उसको पढ़ो। फिर वो नहीं मानता है, फिर हमें पूछता है, फिर एक प्रश्न का कॉपी लिखता है कि परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? आप हमें बताइए। और फ़ोटो खींच करके क्रॉप करके भेजता है। तो इस तरह से आप करोगे तो इसका जवाब हम नहीं दे पाएँगे। ठीक है? ऐसा लगे आपको कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पूछना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न है। एक बच्ची है, कोई सोनी देवी करके, उसकी शायद माँ का नंबर है या कोई है। सोनी का कॉल आया है कि मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी तो है, ठीक है, आपको मिलेगी नौकरी, तमाम चीज़ें, लेकिन उसके लिए आप प्रयास करोगे तब ना। मैं नौकरी नहीं दे दूँगा आपको, ठीक है? तो आपको नौकरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे आप तभी कुछ होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फिर एक बच्चा है जिसका नाम है नीरज। नीरज ने हमें व्हाट्सएप किया है, और नीरज लिखता है कि जीवीएफ स्कूल यूट्यूब चैनल पर कैसे पढ़ें। सिंपल सा क्या करना है कि यूट्यूब चैनल पे जो लिंक है, या यूट्यूब चैनल जो आपको दिखाई दे रहा है, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास का उसमें वीडियो बना हुआ है, उसके प्लेलिस्ट हम बनवा देंगे आपको। जैसे क्लास 6 का वीडियो बन जाएगा, क्लास 7 का होगा, इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद उसमें शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे हैं जो एक आपको नॉर्मल जानकारी के लिए है, तो उसे आप देखिए, उसको आप पढ़िए, उसे आप समझिए, और उसका एक नोट्स भी बनाइए, ठीक है? तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नीरज का कहना है। उसके बाद फिर एक और विद्यार्थी हैं हमारे, और उन्होंने मैसेज किया हमें। उनका नाम है अंशु कुमारी। अंशु कुमारी हमसे उन्होंने बस हाय, और उसके बाद हेलो, उसके बाद थैंक यू लिखती हैं, फिर गुड नाइट लिखती हैं। तो अंशु, आप अच्छे से पढ़ाई करो, खूब पढ़ो और बहुत आगे जाओ, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें। कुछ व्हाट्सएप पर कमेंट आए हैं बच्चों के, मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। संजय यादव जी भी व्हाट्सएप से हमें जुड़े हैं, संजय यादव जी। उसके बाद फिर एक और विद्यार्थी है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, हाय सर लिखा है उन्होंने, ठीक है? तो इस तरीके से कमेंट आया है। उसके बाद फिर एक बच्ची है जिन्होंने कमेंट बहुत ही प्यारा किया है कि सर क्या मैं वकील की पढ़ाई करने के लिए कौन-सी पढ़ाई की ज़रूरत होती है? वकील यानी कि एडवोकेट, आप 12 के बाद आपको क्लैट का पेपर देना होगा। क्लैट के जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है रीजनिंग, मैथ, हल्का इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। अभी आपको नहीं सोचना है, 12 का अच्छे से एग्ज़ाम देना है, 10th का अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद आप वकील बहुत आसानी से बन सकते हो।
आपको हम जानकारी इसके संबंधित हम आपको सारी जानकारी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वकील बनने के लिए यानी क्लैट की तैयारी करने के लिए हम कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएँ। ठीक है? उसके बाद फिर प्यारे लाल जी लिखते हैं, हाय सर। उसके बाद राजपूत जी हैं कोई, उन्होंने दिल का फ़ोटो भेजा है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। उसके बाद वर्ल्ड इज़ कॉमेडी कोई लड़की हैं या मुझे नहीं पता, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने थैंक यू सर लिखा है। थैंक यू सो मच, आपको भी आपका आभार। सुष्मिता लिखती हैं, सुष्मिता जी लिखती हैं कि यूएचएस भलुआ गरीबा हाई स्कूल से। गरीबा स्कूल का मैंने आपको आज जिक्र किया कि गरीबा स्कूल किस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। वहाँ के बच्चियों को जो है पूरा प्रियम्बल याद है। एक मृत्युंजय कुमार जी लिखते हैं, शायद सुष्मिता जी ही हैं, हेलो नमस्ते सर। हेलो सर। उसके बाद बलुआ गरीबा से 9th का बिट्टू ने हमें मैसेज किया है कि सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। बच्चों आप ये भी कमेंट में लिखो कि आपको कहाँ क्या चीज़ें सीखने को मिला, क्या आपने कुछ हमसे सीखा, या आप यूट्यूब चैनल पे जो भी चीज़ आप देखते हो आप बताओ कि आपने क्या सीखा, आपको और क्या सीखना है। आप क्या ऐसे देखो, एक तो क्लासेस की वीडियो इस पे आपको मिलेगी ही, दूसरा आपको एक जनरल जानकारियों भी मिलेगी, जनरल जानकारी जो आपके सामान्य जानकारी, जैसे आपके हमने चंपारण के बारे में आपको बताया या बिहार के बारे में जानकारी, या आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो इसी तरह से आप क्या जानना चाहते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके अंदर की क्यूरियोसिटी आपके अंदर आए, जिज्ञासा आपके अंदर आए और आप मुझे बताओ, ताकि हम उसके बारे में आपको वीडियो बना करके सभी को बताएं। जैसे मैं बहुत से बच्चों से मिला और बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो बीएससीबी है उसका फुल फॉर्म बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। बहुत से जगह पर बच्चों ने ये बताया कि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड, किसी ने बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ऐसे उन्होंने बताया। एक बच्चा था वो 12 का पेपर दे रहा था और वो रक्सौल से आया था, और वो उसके एग्ज़ाम पेपर के दौरान ही हम उससे मिले, तो उससे हम पूछे तो वो बताता है बीएससीबी का फुल फॉर्म कि बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। हमने बोला कहाँ से सीखे, तो बोला कि सीबीएसई में ऐसा ही है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपको बीएससीबी के बारे में जानकारी होना चाहिए, बीएससीबी की स्थापना कब हुई इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप हमारे चैनल पे जुड़ोगे तो इसके बारे में मैंने बताया है प्रॉपर तरीके से, वीडियो में हमने बताया है। उसके बाद मैंने ये भी बताया है जो आपको किताबें फ्री में मिलती है, ये किस शिक्षा पॉलिसी के तहत आपको फ्री में मिलती है। ये ऐसे नहीं मिलता है, इसमें एक शिक्षा की पॉलिसी है उसके तहत फ्री में मिलता है। ये जो किताब आपका लिखा गया है ये किसकी जानकारी, तो ये जनरल जानकारी हमें रखना चाहिए। तो एक रुपेश महतो जी लिखते हैं कि सर आप हमारे दीक्षा हैं, ये रुपेश महतो शायद इनके पिताजी का नाम होगा। तो दीक्षा लिखती है कि सर आप मेरे स्कूल में आए थे और हमें काफ़ी अच्छा लगा था, थैंक यू दीक्षा। उसके बाद एक बच्चा है राजपुर का शिल्पी राजकीय मध्य विद्यालय राजपुर से शिल्पी, क्लास 7th की हैं ये। 7th के बच्चों में इतनी अच्छी क्यूरियोसिटी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 7th का बच्चा हमसे जुड़ रहा है। उसके बाद फिर एक रजत ने हमें बताया कि सर आप जब हाई स्कूल मोतिहारी में आए थे राजपुर में तो आपने गलत बताया था। थैंक यू रजत आपको, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अप्रिशिएट किया है और इसके लिए भी ठीक है। मैंने आपके कमेंट को बहुत सहेज कर रखा है और हम चाहते हैं कि आप उस ऊंचाई पर पहुंचो जहां के लिए लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। आप कल्पना से ऊपर निकलो, आप बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एक सत्यम है, सत्यम ने थैंक यू लिखा है, थैंक यू सत्यम, आपको आभार, आप जो हमारा वीडियो प्रतिदिन देखते हैं। अजीत कुमार मध्य विद्यालय राजपुर बाजार से, उन्होंने अजीत कुमार ने मैसेज किया है। अजीत आपका भी धन्यवाद, आप खूब मेहनत करो, आप खूब पढ़ो, ठीक है। रौनक गुप्ता अपना परिचय देते हैं। रौनक बहुत अच्छा, आप खूब आगे बढ़ो, खूब से मेहनत करो। अच्छा लगा आप लोग से मिल करके, काफ़ी अच्छा लगा। अनीशु लिखती हैं बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे मिल करके अनीशु, बहुत अच्छा आपका, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों बहुत ही अच्छा लगा। स्वाय पिक्सल करके कोई है, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, उन्होंने नाइस लिखा है। जब मैंने अपने एक विद्यार्थी का इंटरव्यू डाला है जिसमें हमने
एक टीचर्स डे के बारे में विद्यार्थी से प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं कि भारत में भारतीय टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं, वहीं वर्ल्ड टीचर्स डे हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। एक विद्यार्थी है विजय करके, विजय ने कमेंट किया है 5 अक्टूबर को। थैंक यू विजय, आपको आभार। ठीक है। एक व्यक्ति है कि सर आप 11th और 12th की पढ़ाई नहीं करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सक्सेस टू एजुकेशन करके कोई है, उन्होंने लव यू गुरुजी लिखा है। लव यू टू विद्यार्थी आपको। ठीक है, आप बहुत आगे बहुत मेहनत करो। ठीक है, और हम आपको सक्सेसफुल होते देखना चाहते हैं। सर हम यूपी, इनका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वर्षा पांडे जी लिखती हैं, इनका हम मतलब समझ नहीं पाए इन्होंने क्या लिखना चाहती थी ये। तो आप सभी का आभार। बहुत सारे कमेंट हैं। कॉमेडी करके कोई विद्यार्थी चैनल बनाया होगा, पता नहीं। ओ हेलो दिल का फोटो, तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत आभार। ललित यादव ऑफिशियल करके कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने वेरी नाइस लिखा है। तो बच्चों आप सभी का आभार। आप सभी का इस तरह से सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो हमें लग रहा है कि हम एक दिन बिहार के हर एक बच्चों तक हम पहुंच जाएंगे और हर विद्यार्थी जो है एक दिन हमसे जुड़ेगा और वो पढ़ेगा। तो इसी तरीके से आपको कोई सवाल हो आप वो भी हमें बताएं। और आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।